हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। फेक न्यूज के फेर में एक बार फिर फंसे राहुल गांधी। गलत खबर को आधार बनाकर मोदी सरकार पर हमला किया। वहां मोदी सरकार ने विदेश और रक्षा नीति को राजनीतिक हथकंडा बना दिया है। राहुल के ट्वीट वाली रिपोर्ट में पूर्वी लद्दाख में पीएलए के घुसपैठ की खबर थी। भारतीय सेना ने बयान जारी कर रिपोर्ट को किया खारिज। कहा पूर्वी लद्दाख में कोई घुसपैठ नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकता है ऐलान। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस पे अगले 2 से 3 दिन में हो सकता है बड़ा फैसला। कल प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व को दिया था फीडबैक। नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफ से केजरीवाल खुश। कहा विपक्ष के नेता की तारीफ से बड़ा हौसला। कई राज्यों से चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। बदले जा सकते हैं कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। फिलहाल लोकसभा में कांग्रेस के नेता के पद से नहीं हटेंगे अधीर रंजन चौधरी। सूत्रों के हवाले से खबर। आज शाम 5 बजे कांग्रेस के पार्लियामेंट स्ट्रेटेजी ग्रुप की होगी वर्चुअल बैठक। अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने की थी चर्चा। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के महासचिव रोहन मित्रा का इस्तीफा। अधीर रंजन चौधरी पर अपने चारों तरफ चापलूस रखने का आरोप लगाया। यूपी में कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। यूपी सरकार को जारी किया नोटिस। 16 जुलाई को होगी सुनवाई। योगी सरकार ने 25 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा को दी है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की खास बैठक। 1 साल बाद वर्चुअल मीटिंग के बजाय आमने सामने बैठे मंत्री। पीएम मोदी के कल के वाराणसी दौरे की तैयारियां पूरी। 1600 करोड़ की 284 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। जनसभा को संबोधित करेंगे। तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर्स के साथ करेंगे वार्ता। गंगा में राजघाट से 80 घाट तक क्रूज की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 किलोमीटर लंबे पंचकोशी रोड चौड़ीकरण की भी सौगात देंगे। लुधियाना में अकाली दल के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लोक इंसाफ पार्टी चीफ सिमरजीत सिंह बैंस पर लगे रेप के आरोपों के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की। राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। SC/ST के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों के खिलाफ उठाई आवाज। फरीदाबाद के खोरी गांव में बड़े पैमाने पर डेमोलिशन का काम जारी। 3000 से अधिक जवान तैनात। 20 एम्बुलेंस और 30 बसों को भी लगाया गया। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन हुई तेज बारिश। दिल्ली में दिन में छाया अंधेरा। दिल्ली में तेज हवा के साथ हो रही है बारिश। लगातार 2 दिन की बारिश के बाद लोगों ने ली है राहत की सांस। दिल्ली में ITO के पास भी जमकर हुई बारिश। सड़कों पर पानी में चलती नजर आई गाड़ियां। मुंबई में कई इलाकों में हुई जोरदार बरसात के बाद जगह जगह जल भराव। मुंबई में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जगह लगा जाम। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भारी ट्रैफिक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए गोवा पहुंचे केजरीवाल ने चला क्लीन पॉलिटिक्स का दांव। कहा गोवा सुंदर है लेकिन यहाँ की राजनीति खराब है। केजरीवाल बोले गोवा के विधायकों ने जनता के लिए काम नहीं किया, विश्वासघात किया। लोग कांग्रेस बीजेपी को नहीं करेंगे वोट। गोवा में इस बार होगा बदलाव। गोवा चुनाव के लिए केजरीवाल ने बिजली को बनाया मुद्दा। कहा सत्ता में आए तो हर घर को 300 यूनिट की फ्री बिजली मिलेगी। पुराने बिजली बिल किए जाएंगे माफ। केजरीवाल ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देने का किया वादा। बोले 24 घंटे मिलेगी बिजली। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर शिवसेना का पलटवार। कहा पटोले के बयान से महाराष्ट्र सरकार पर कोई असर नहीं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में पटोले से पूछा सवाल। कांग्रेस को जिंदा करने के लिए उनके पास कौन सी संजीवनी बूटी। 2024 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर नाना पटोले का बयान। कहा अकेले लड़ने का फैसला पार्टी करेगी, हमारी अपनी रणनीति। शरद पवार से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात पर बोले नाना पटोले OBC आरक्षण खत्म करने के खिलाफ कांग्रेस के अभियान के सिलसिले में मुलाकात। देश के राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी हेडक्वार्टर में JP नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। महाराष्ट्र के बीड़ में बीजेपी नेता पंकजा मुंडे की बैठक के बाद पुलिस का एक्शन। भीड़ जमा होने पर पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। संसद के मानसून सत्र को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, JP नड्डा सहित 25 केंद्रीय मंत्री शामिल। बीजेपी की बैठक में संसद में पार्टी की रणनीति पर चर्चा। विपक्ष के आरोपों का लॉजिक के साथ जवाब देने की बनी रणनीति। चुनाव आयोग से कल मुलाकात करेगा TMC का प्रतिनिधिमंडल। 6 सीटों पर उपचुनाव कराने की करेगा मांग। CM पद पर बने रहने के लिए ममता का 5 नवंबर तक चुनाव जीतना जरूरी। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र से ATS ने ई-रिक्शा चालक को हिरासत में लिया। गिरफ्तार आतंकियों की निशानदेही पर ATS लगातार कर रही छापेमारी। पुलिस ने वजीरगंज इलाके की संकरी गलियों में चलाया सर्च ऑपरेशन। परिजनों ने ई-रिक्शा चलाने वाले को बताया बेकसूर। गिरफ्तारी पर नाराजगी। अलकायदा के गिरफ्तार आतंकी मिन्हाज से पूछताछ में बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को प्रेशर कुकर बम का वीडियो बनाकर भेजा था। ई-रिक्शा पर बम प्लांट करने का प्लान था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर एनकाउंटर। पाकिस्तान का लश्कर का कमांडर एजाज अबू हुरैरा समेत 3 आतंकी ढेर। पुलवामा में आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी।
सीमा पार से ड्रोन के जरिए ड्रग्स भेजने की साजिश को नाकाम किया गया। कल रात अरनिया सेक्टर में दिखा ड्रोन, बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग की, बाद में ड्रोन भागा। बीएसएफ ने अरनिया सेक्टर में लाल रोशनी दिखने की पुष्टि की। कहा, तलाशी अभियान में अभी तक कुछ बरामद नहीं। एलओसी पर पुंछ में सेना ने बढ़ाई गश्त। पाकिस्तान के साथ सीज फायर के बावजूद सेना की मुस्तैदी में कम नहीं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर आर्मी बना रही बंकर, सरकार की मदद से शुरू किया कंस्ट्रक्शन का काम। बिहार में आतंकी वारदात को लेकर अलर्ट जारी। मजदूरों से भरी ट्रेन को टाइम बॉम्ब से उड़ाने की आईएसआई की साजिश का खुलासा। रेल पुलिस मुख्यालय ने कुछ जिलों के एसपी और रेल एसपी को लिखी चिट्ठी, अलर्ट रहने और सुरक्षा बढ़ाने को कहा। बिहार में बढ़ाई गई है ट्रेनों और स्टेशन की सुरक्षा। पटना में रेलवे स्टेशन सहित कई जगहों पर डॉग स्क्वाड ने जांच की। यूपी में माफिया मुबारक खान पर कसा शिकंजा। अम्बेडकर नगर में मुबारक के बहनोई के घर पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, अवैध गैराज को किया ध्वस्त। मुबारक के बहनोई उमर के खिलाफ दर्ज है हत्या और अपराधियों को शरण देने जैसे संगीन मुकदमे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में करोड़ों रुपए के विकास प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। योगी बोले, विकास का मार्ग गांव-गांव और कस्बों में जाकर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। योगी ने कहा, विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाओं को व्यवस्थित करते हुए विकास कार्य को आगे बढ़ा रही है। गोरखपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों के साथ की बैठक। संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने की दी जिम्मेदारी। अखिलेश यादव ने शुरू की विधानसभा चुनाव की तैयारी। सभी 46 एमएलसी के साथ की बैठक। रामगोपाल यादव और पार्टी के यूपी अध्यक्ष नरेश उत्तम भी मौजूद थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती की मां से आज श्रीनगर में ईडी करेगी पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भेजा है समन। लोकसभा में ओम बिरला ने बुलाई है 18 जुलाई को सभी दलों की बैठक। 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र पर बातचीत। 22 जुलाई को संसद के सामने धरना करने पर बोले किसान नेता टिकैत। का 200 लोग बस में जाएंगे और संसद के बाहर शांतिपूर्ण विरोध करेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दहेज प्रथा के खिलाफ शुरू किया अनशन। शाम 6 बजे तक राजभवन में चलेगा अनशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा, अगर 70 के दशक में नसबंदी को आगे बढ़ाते तो आज जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी होती। आज चीन के विदेश मंत्री के साथ हो सकती है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात। तजाकिस्तान में एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। एससीओ बैठक से पहले तजाकिस्तान की राजधानी में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिले जयशंकर। अफगानिस्तानी विदेश मंत्री ने तालिबान को लेकर दिया पूरा अपडेट। जुलाई के अंत तक देश को मिलेगा राफेल विमानों का दूसरा बेड़ा। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर होगी तैनाती। महाराष्ट्र में जनसंख्या नियंत्रण नीति और कानून पर सियासत तेज। बीजेपी ने यूपी की तर्ज पर कानून बनाने की मांग की। जनसंख्या नीति पर बीजेपी की मांग से शिवसेना सहमत। कांग्रेस और एनसीपी कर रही है विरोध। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने की जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग। का रोहिंग्या और बांग्लादेशी उठा रहे सरकारी सुविधाओं का फायदा। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद बोले, जनसंख्या नियंत्रण देश, समाज और परिवार के लिए जरूरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक मूर्तिकार ने बनाया पीएम मोदी की तस्वीर वाला गुल्लक। कहा, पीएम के पिछले साल जनता कर्फ्यू के ऐलान के बाद गुल्लक बनाने का लिया फैसला। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में फंसी कार, रस्सी की मदद से लोगों को कार से बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बो घाटी में भारी बारिश के बाद 4 शव बरामद। अब भी 5 से 6 लोग लापता। पंजाब के नामी सूफी सिंगर सेन ब्रदर्स में से एक मनमीत सिंह का शव कांगड़ा के करेरी से बरामद। मनमीत अपने भाई सिंगर कर्णपाल और दोस्तों के साथ घूमने के लिए धर्मशाला गए थे। भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में रोकी गई ट्रैकिंग। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार उठा सकती है कठोर कदम। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, तस्वीर कैमरे में कैद। मंदिर को कोई नुकसान नहीं। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर लगे झंडे के बिजली से पहुंचा नुकसान। गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर प्रशासन से फोन पर बात की। देश में कोरोना के करीब 39,000 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 624 लोगों की जान गई। वैक्सीन की किल्लत को लेकर राहुल गांधी ने फिर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, जुमले हैं, वैक्सीन नहीं। केरल में 17 और 18 जुलाई को संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना के 7,243 नए केस। 24 घंटे में 196 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में मिले कोरोना के कापा वेरिएंट के 11 केस। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने जानकारी दी। मध्य प्रदेश में 25-26 जुलाई से खोले जा सकते हैं 11वीं और 12वीं के स्कूल। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं 10वीं और उसके नीचे के स्कूल। गुजरात में बाइक राइडर सूरत से उत्तराखंड तक निकालेंगे बाइक रैली। कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को करेंगे जागरूक। दिल्ली के रोहिणी में हेलीपैड के पास एनकाउंटर। पुलिस के चंगुल से भागने की कोशिश में चेन स्नैचर ने हेड कांस्टेबल पर चलाई गोली। काउंटर फायर में आरोपी जख्मी। गुरुग्राम में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। घायल होने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। एक कांस्टेबल को गोली लगी। 40 राउंड गोलियां चली। दिल्ली के साइबर सेल ने मालवीय नगर इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर का किया भंडाफोड़। 19 लोग गिरफ्तार। फेक कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को ठगा जा रहा था।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बड़ा हादसा टला। बारिश के बाद बिल्डिंग का एक हिस्सा अचानक गिरा। 2 लोगों की जान बाल बाल बची। नासिक के नोट प्रिंटिंग प्रेस से 5 लाख रुपए बरामद, गायब। पुलिस के मुताबिक 500 रुपए के 10 बंडल गायब। पुलिस ने दर्ज किया केस। महाराष्ट्र के पुणे के दीवे घाट इलाके में कार की बोनट पर बैठकर शादी के मंडप पर पहुंची दुल्हन। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। दुल्हन को कार के बोनट पर बैठना महंगा पड़ा। पुलिस ने दर्ज किया केस। तस्वीरों में बिना मास्क के नजर आ रही दुल्हन। पुणे में झगड़े के दौरान चली तलवारें। स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारी के किराए पर दुकान ना देने पर बवाल। दक्षिण अफ्रीका में जैकब जुमा के जेल जाने के बाद भड़के दंगे में 72 की मौत। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और सेना ने किया स्टेन ग्रेनेड्स और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल। ब्राजील के साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो में हजारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे राष्ट्रपति के खिलाफ इस्तीफे की मांग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में अगले 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला। कोरोना के बिगड़े हालात को देखते हुए फैसला। अंतरिक्ष तक मार करने वाले नए हथियार बना रहा है चीन। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने चेतावनी दी। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर ने ओलंपिक से अपना नाम वापस लिया। घुटने में चोट की वजह से लिया फैसला। विंबलडन 2021 में 2 मैचों में संदिग्ध सट्टेबाजी पैटर्न को लेकर मैच फिक्सिंग की जांच शुरू। एक सिंगल्स और डबल्स मैच में फिक्सिंग का अंदेशा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।